ये तब होता है एक इंसान के साथ जब वो एक इमोशनल स्टेज के चलते, इमोशंस होना ठीक है पर इमोशनल होना गलत है, सेंटिमेंट होना ठीक है सेंटिमेंटल होना गलत है। परिस्थितियों के चलते जब कभी व्यक्ति भटकता है मार्ग से तो उसमें भगवत गीता काम आती है। जो व्यक्ति ये सारी सीरीज को अटेंड कर रहा है, सारे एपिसोड्स को अटेंड कर रहा है, वो समझ पाएगा। छोटी छोटी गलतियों के कारण माइकल जैक्सन, जिसको भगवान माना जाता था पॉप म्यूजिक का, लोग पूजा करते थे माइकल जैक्सन की। लुई विटॉन उसका सबसे बड़ा ब्रांड एंडोर्सर, जिसकी वो एंडोर्समेंट करता था, सबसे बड़ा स्पॉन्सर था लुई विटॉन। सारा खर्चा माइकल जैक्सन की जिंदगी का लुई विटॉन। जिस दिन एक बार बच्चे के साथ में सेक्स करने का, मॉलेस्टेशन का उसके ऊपर एक इल्जाम लगा, लुई विटॉन भी गया, सारे के सारे दुनिया के स्टेज शो भी कैंसिल हुए, उसकी म्यूजिक सीडीज, म्यूजिक कैसेट की जितना भी उसका बिजनेस था वो सारा ड्रॉप हो गया। वो एक मॉलेस्टेशन के कारण इवेंट, कॉन्सर्ट्स सब बर्बाद हो गए। क्यों? अकीर्ति चापी भूतानी। वो ऐसा अकीर्ति हुआ उसका। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमेशा याद करता हूं वो बिल क्लिंटन का है। बिल क्लिंटन दुनिया के सबसे शक्तिशाली, देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति रहे हैं, हार्वर्ड के पढ़े हैं, येल के पढ़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं पहले। और गवर्नर रहने के बाद बिल क्लिंटन कहां पहुंचे? बिल क्लिंटन जानते हैं, उनके देश की सॉकर और बेसबॉल टीम को, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके थे बिल क्लिंटन। सबसे बुद्धिमान लोगों में माना जाता था बिल क्लिंटन को। पर उसके बाद मोनिका लेविंस्की के बाद अमेरिका का पहला मी टू मूवमेंट चालू हुआ था। बाद में यहां मी टू मूवमेंट किसी और के साथ शुरू हुआ था, बिकॉज सेवरल वुमेन हैड पुट देयर एलिगेशंस। बस यही है, मरणादि अतिरिच्यते। उसके बाद क्या हुआ? बिल क्लिंटन कभी वापस नहीं उठ पाए, कभी आगे नहीं आ पाए। इसमें दो बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अकीर्ति चापी भूतानी में दो बातें जो आपको समझनी जरूरी है कि एक तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हर्षद मेहता जिसके ऊपर सीबीआई नहीं, अकेले 15,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहने वाले, घर का अपना पर्सनल गोल्फ कोर्स होने वाला व्यक्ति, वो जो उस समय देश की सबसे महंगी गाड़ी विदेश से मंगाई लेक्सस की, वो आदमी जिसको दुनिया अमिताभ बच्चन मानती थी स्टॉक मार्केट का, वो आदमी जिसके एक इशारे पे लोग अपनी सारी संपत्ति लगा देते थे, वो आदमी जिसके एक इशारे पे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। बिगेस्ट स्कैम एवर गया। 672 क्रिमिनल केसेस हुए। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मित्रों ने छोड़ दिया, अपने भाइयों ने, अपने दोस्तों ने, अपने रिश्तेदारों ने उसके ऊपर केसेस किए। सीबीआई के 672 क्रिमिनल केसेस के बाद में जेल के अंदर हार्ट अटैक के कारण मारे चले गए, बर्बाद हो गए। मानना यह है कि एक बार जब आप अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत तेजी से भी नीचे आ सकते हैं। और उसके बारे में कृष्ण ने बताया कि इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को। आलोकनाथ, जिसको सबसे संस्कारी व्यक्ति पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का माना जाता था, सबसे ज्यादा संस्कारी व्यक्ति, आलोकनाथ का चेहरा देख करके आपको कैसी भावना आती? हमेशा ऐसी भावना आती, कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन आलोकनाथ के ऊपर मी टू मूवमेंट की शुरुआत ही उसी इंसान से हुई। एक्चुअली बाद में वो एक एक्टिंग करते बॉलीवुड में, विलेन, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आऊ आऊ बोलते, क्या नाम है, शक्ति कपूर के ऊपर भी लगा, लेकिन लोगों को शक्ति कपूर की चर्चा नहीं करे। उन्होंने कहा हो सकता है करे। आलोकनाथ का हुआ तो कितना नाम खराब हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? वो संस्कारी ऑन स्क्रीन जिम्मे जितनी स्ट्रांग थी, रेणुका शहाणे ने बताया बाद में कि इसकी प्रेडेटरी आदतों का हमारे को पता था। शराब पीने के बाद ये क्या करता था औरतों के साथ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वही हुआ, संभावितस्य च कीर्ति मरणादि अतिरिच्यते। मैं एक एथलीट था और दो लोग मैं जिसको बहुत फॉलो करता था, मैं डिएगो मैराडोना और बेन जॉनसन। मेरे को फुटबॉल और ट्रैक एंड फील्ड बहुत पसंद था। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग किया करता था, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज रनिंग करता था, सालों साल तक। मेरे पास कम से कम पर्सनली अपनी बात बता रहा हूं 80 70 80 मेडल्स रहे हैं। हर साल स्कूल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट अवार्ड्स मिलते थे मेरे को। तो मैं बेन जॉनसन को देखता था कि पृथ्वी का सबसे जीवित, सबसे तेज धावक ऐसा एक इंसान। पर बेन जॉनसन के बारे में क्या हुआ? उसको कैनेडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला ही इज अ डिसग्रेस ऑन कनाडा। क्यों? मरणादि अतिरिच्यते। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि कथयश्यन्ति, हाथ आगे लाइए, आपके बारे में कथा करेंगे लोग। और कितनी कथा करेंगे? अव्ययम, समाप्ति नहीं होगी, इतनी नेगेटिविटी की कथा होगी। तो कृष्ण वहां से अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन अभी साथ साथ सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में सरेंडर कर चुके हैं। प्रश्न पूछेंगे। एनक्वायरी और इंक्वायरी में यही अंतर होता है, एक में चैलेंज किया जाता है और एक में सबमिसिव तरीके से पूछा जाता है। एक है इंक्वायरी और एक है एनक्वायरी, दोनों में बड़ा फर्क है। एक आई से शुरू होता है, एक ई से शुरू होता है। डिएगो मैराडोना
बस केवल अलर्टनेस और एनर्जी के लिए उसने एक ऐसा ड्रग लिया था जो 5 प्रकार से आता है, और उस ड्रग के कारण उसको फुटबॉल का इतना बड़ा बैन लगा। बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग स्किल का भगवान माना जाता था डिएगो मैराडोना को। अर्जेंटीना से खेलता था, ऐसे बॉल ड्रिबल करता था डिएगो मैराडोना। इसको मैं उनका हर मैच में फुटबॉल का देखा करता था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं 4th-5वीं क्लास में हुआ करता था, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूं, जिस समय इंटरनेशनल क्रिकेट दिखना शुरू हुआ था पहली बार, दूरदर्शन से बाहर निकले, नया नया केबल आना शुरू हुआ था, अर्ली 90s की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या भारत के कई उदाहरण है। भारत के अंदर क्रिकेट में अपने पाप धोने के लिए मूवी बनाने से पाप धुल नहीं जाते। जो मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ हुआ, 20 साल का बैन लगा। क्यों जानते हैं? मैच फिक्सिंग। 20 साल का बैन लगा। जितने एंडोर्समेंट्स थे अजहरुद्दीन के पास, सारे छीन लिए गए, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। बदनामी हुई वो अलग। तो ये अकीर्ति चापी भूतानी, कृष्ण इसकी बात कर रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं मृत्यु तो एक बार आती है, पर अपमान अगर हो जाता है तो वो मृत्यु रोज रोज आती है। वो मृत्यु रोज रोज आती है। और ये इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है कि इसमें आदमी खुद को भी मार लेता है और अपमान करने वाले का भी हत्या कर देता है। जिसके कारण मेरा बदनामी होगी, ये उसकी भी हत्या कर सकता है इंसान। इतना खतरनाक होता है। ये सब क्या है? खाप पंचायत के जो ऊपर जो केसेस जितने भी बने ऑनर किलिंग के, ये क्या थे? ये बदनामी के डर से। अकीर्ति चापी भूतानी के आदमी अपनी बेटी को मार दिया, अपनी बेटे की हत्या कर दी। अकीर्ति चापी भूतानी अपने पुत्र की हत्या कर दी। ये अकीर्ति चापी भूतानी ऑफिस में भी होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है। शुरू में जब कंपनी शुरू होती है, नए नए एम्प्लॉय को बड़ी इज्जत मिलती है क्योंकि वो सब कुछ कर रहा होता है। और बाद में जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर आने लग जाते हैं, वही पुराना एम्प्लॉय बेकार हो जाता है, वही पुराना एम्प्लॉय आउटडेटेड हो जाता है, वही पुराना एम्प्लॉय अगर अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर पाता, वही पुराना एम्प्लॉय खत्म हो जाता है। तो केवल डिसऑनर नहीं, लैक ऑफ ऑनर भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? केवल डिसऑनर नहीं, लैक ऑफ ऑनर। तो कृष्ण जानते हैं कि मुझे अर्जुन को क्या समझाना है, कब क्या बात करना है। आगे चलते जाएंगे तो अर्जुन को अलग अलग प्रिंसिपल समझाएंगे जो आप जीवन में उतारोगे तो आप अलर्टनेस, आपकी स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, ओवरकमिंग एंगर, ओवरकमिंग एंजाइटी, फोकस, स्ट्रेंथ। भगवत गीता भगवान है मोटिवेशन की, भगवत गीता भगवान है उस अंडरस्टैंडिंग की जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। जिंदगी में कभी तकलीफ आ जाए, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं, गीता खोल लेना, उसी श्लोक में उत्तर मिल जाएगा। यही दुनिया के सारे बड़े लीडर्स बताते रहे। इस प्रिंसिपल से बाहर आने के लिए इसका जो अदर साइड है ना, अदर साइड ये है कि डिसऑनर से ज्यादा बुरा कई बार लैक ऑफ ऑनर भी होता है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन एक साथ शुरू हुए थे। अमिताभ बच्चन का हर 10 साल नीचे, हर 10 साल ऊपर, हर 10 साल नीचे, हर 10 साल ऊपर हुआ। राजेश खन्ना का एक बार नीचे हुआ, वो री इन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर पाया। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में 60 साल तक, 6 दशक तक अगर कोई आदमी अपने आप को बार बार री इन्वेंट और रेलेवेंट करता रहा है तो वो अमिताभ बच्चन है। उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट और रेलेवेंट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर में भी एक बहू आती है, उससे सब बड़ा प्यार करते हैं। जब अगली बहू आती है, उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, तो बड़ी वाली बहू को टेंशन होने लग जाती है, तो वो घर में कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि डिसऑनर नहीं है, ये लैक ऑफ ऑनर है। घर में एक बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद पहले बच्चे को प्रेम जब कम मिल रहा होता है, उसको तकलीफ होती है। हरियाणा के अंदर एक 12 साल के बच्चे ने अपनी 8 साल की बहन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके चक्कर में